आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भौतिक एवं रसायन विज्ञान जो है एनसीईआरटी बेस्ड महेश कुमार भणवाल की बुक को। तो पहला चैप्टर को हमने ये देखिए, पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो आप जाकर अवश्य देखें। आज हम लोग करेंगे डिस्कस अध्याय दूसरे की, जो जिसका मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, मेजरमेंट को समझते हैं। किसी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु अथवा क्षेत्र से संबंधित भौतिक राशियां जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, मापन, द्रव्यमान आदि का मात्रक की तुलना संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। आप लोग थोड़ा सा समझ कम पाए होंगे। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आप सब्जी लेते हैं तो सब्जी को आप किस में तौलाते हैं, किलोग्राम में, और वह किलोग्राम क्या कहलाएगा, वह मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। इसी तरह आप दूध की मात्रा किस में लेते हैं, लीटर में, ठीक है, और कपड़े को किस में, मीटर में। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, मेजरमेंट अर्थात मापन की श्रेणी में आती हैं। तो चलिए, और इसके बाद अब भौतिक राशियों के वर्गीकरण को देखते हैं। देखिए भौतिक राशियों के वर्गीकरण को, भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनका मापन किया जा सकता है, अर्थात उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण व मात्रक के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से, दो आधार पे, दिशा एवं परिमाण के आधार पर और मापन या मात्रक के आधार पर, मापन या मात्रक के आधार पर। तो पहला क्या है, दिशा के आधार पे बात करें तो अदिश राशियाँ, और कौन सी, अदिश राशियाँ, और दूसरा सदिश राशियाँ। अगर हम पूछते हैं आपसे कि मापन भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं तो आप बताएंगे दो प्रकार की। बात करेंगे अगर दिशा के आधार पे तो अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, या फिर मापन या मात्रक के आधार पे बात करेंगे तो कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। ये कितने प्रकार की हो जाएंगी, तीन प्रकार की, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अर्थात सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, दिशा नहीं चाहिए, दिशा नहीं, अर्थात क्वांटिटी की कोई भी क्वांटिटी नहीं कहेंगे, एंगल बात कर लेंगे, एंगल की आवश्यकता नहीं होती है। वे क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मूल राशियाँ की। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए वह राशियाँ जो भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो वो क्या होती हैं, मूल राशियाँ होती हैं। आपको समझ नहीं आया होगा लेकिन हम समझाएंगे जरूर। चलिए आइए, तो पहले हम वो देखेंगे, जैसे अभी आपने पढ़ा कि वे बताइएगा जो कि अदिश राशि और सदिश राशि आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अदिश राशि के लिए आपको एक अच्छी ट्रिक है, उसको पढ़ समझ लेना है। कैसे समझ लेना है, आपको समझना है उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या कहना है, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी में सारी अदिश राशियाँ जितनी भी हैं वह क्या हो गई, आ गई। कैसे आ गई, उससे क्या हुआ,
ऊष्मा और ऊर्जा। किस कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। सा से समय कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। आ से आवेग और आयतन कौन सी राशि? अदिश राशि। और दा से द्रव्यमान, ता से तापमान, को से कार्य, चा से चाल, बी से विद्युत धारा और दो से दाब और दूरी। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? अदिश राशि में। उस आर्द्रता को चाबी दो। इसी तरह अब हम बात करते हैं किसकी? सदिश राशि में। तो सदिश में क्या आप सीखेंगे? विषुवत बल। सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है, विषुवत बल। और विषुवत बल में क्या होगा? वि से विस्थापन, सु से संवेग, वा से वेग, ता से त्वरण, बा से बल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये तो रहा क्या? अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अब हमने आपसे कहा है कि मूल राशियाँ कौन सी होती हैं। भैया, हम मूल राशियाँ वह होती हैं जो किसी से उत्पन्न नहीं होती हैं, वो खुद ही बनी होती हैं, उनकी कोई वो नहीं होती, तो वो क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ होती हैं। जैसे लंबाई। अब देखो, हमने कहा बनी नहीं होती हैं, बड़ी अच्छी सवाल। पहले हम 7 देखते हैं मूल राशियाँ। अगर आपसे पूछ लें मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 7 हैं। ठीक है, कौन कौन से? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के साथ या पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, मोल। ठीक है, तो अब व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो उत्पन्न होती हैं किनसे? मूल राशियों से। अब देखो, हमने कहा आपने क्या लिया? कोई सामग्री ली, तो आपने उसको किस में तौलाया? केजी में लेंगे कि नहीं? ठीक है, कुछ तौलाएंगे तो किस में लेंगे? केजी में लेंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अब ये क्या है? ये जो राशियां हैं ये निर्धारित की गई हैं, उत्पन्न इनको नहीं किया जा सकता। इनको क्या नहीं किया जा सकता? उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये राशियां क्या है? हम लोगों ने मानी है, बनाई गई हैं। ठीक है, अब मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। अब देखो, यहीं पे आ गया क्या? क्षेत्रफल। अब आपसे हम कहते हैं क्षेत्रफल का मात्रक बताओ भाई, तो आप क्या कहेंगे? मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कैसे जानेंगे? अब क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को भी मीटर में। तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? मीटर ये भी, मीटर ये भी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर, अब हम कहते हैं क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। भैया, ये तो हमने क्या किया है? व्युत्पन्न किया है ना। इसको हमने किससे? लंबाई से बनाया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिलकर एक हमने नई राशि बनाई है, जबकि लंबाई को आप नहीं बना सकते। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो फिर अब बताइए आप कैसे। देखो, लंबाई इतना समझ आया कि नहीं? क्षेत्रफल को हमने बनाया। अब जैसे हमने आपने कहा द्रव्यमान को किस में मापते हैं? आप कहते हैं किलोग्राम में। तो क्या ये बनाया हुआ है क्या? नहीं, ये मूल राशि है। ठीक है, तो इसी तरह आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखो, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये कौन सी होगा? ये व्युत्पन्न, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। तो ये क्या है? मूल राशियों से उत्पन्न है। ठीक है, समझ आया इतनी? चलो भाई, नेक्स्ट है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ क्या होती हैं? पूरक राशियाँ सिर्फ 2 हैं। कौन कौन सी? एक समतल कोण मापने के लिए और एक घन कोण, प्लेन एंगल एंड क्यूब एंगल। ऐसी 2 राशियाँ जो ना तो मूल राशियों की श्रेणी में आती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती हैं। अतः इन्हें एक विशिष्ट वर्ग पूरक राशियों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इतना बात समझ आई? तो ये पूरक राशि कितनी हैं? 2 राशियाँ हैं। एक का मान है रेडियन और दूसरे का मात्रक है स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलो भाई, अब भौतिक राशियों का मापन की बात करते हैं। अभी तक तो हमने क्या वर्गीकरण देखा था,
भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अब देखेंगे भौतिक राशियों का मापन। किसी भी भौतिक राशि को अगर मापते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, चरों में विभक्त करेंगे, ठीक है। उस एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दूसरा क्या होगी, स्टैंडर्ड यूनिट होगी। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, संख्यात्मक मान वह मान है जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है। किसी भौतिक राशि की संख्यात्मक मान उसके मापन में व्युत्पन्न प्रयुक्त मात्रक के परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मात्रक। मात्रक देखते हैं, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है। मात्रक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक। ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से संबंध हो मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अतः इन्हें परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण की दृष्टि से देखें तो उदाहरण की दृष्टि से मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, ये क्या है, मूल मात्रक हैं। इन्हें आप उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। अब मीटर कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न यह मूल राशि का मात्रक है, यह उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और लंबाई क्या है, मूल राशि है, जबकि मीटर मूल मात्रक है। इतनी बात समझ आई आपको। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर देखते हैं। अब देखो अभी तक हमने पढ़ा व्युत्पन्न राशि और मूल मात्रक, मूल राशि, और इसके बाद अब पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब जैसे हमने कहा, अच्छे से समझिएगा, मूल राशियाँ हुई थी क्या, लंबाई। अब मूल राशियों को हमने क्या किया, व्युत्पन्न राशियाँ बनाई। व्युत्पन्न राशियाँ क्या हो गई, आयतन वगैरह, जिनको हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिलाकर एक नई राशि बना लेते हैं, वो क्या हो जाती हैं, व्युत्पन्न राशि। इसी तरह हमने अभी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं, मीटर, किलोग्राम, 7 हैं, 7 पीछे देख लेना, थोड़ा सा पीछे करके, 7 हैं मूल मात्रक। इसी तरह उन्हीं से क्या उत्पन्न करके अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उत्पन्न करके व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से क्या किए जाते हैं, व्युत्पन्न किए जाते हैं। यह मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का अगर बात करें क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर बन गया। अभी तक सिर्फ हमने मीटर पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये मात्रक है, और ये क्या है, मूल राशियाँ हैं। समझ आया। तो मूल राशियों या मूल मात्रकों से जो बन के आता है वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मापन या मात्रक पद्धतियाँ। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। अब देखिए बात करते हैं भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः कितनी पद्धतियाँ हैं, 4 पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। SI पद्धति में जो हमने आपको बताए थे अभी 7 राशियाँ, वो किसके अंतर्गत आती हैं, SI के अंतर्गत आती हैं। अब CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीग्राम सेकेंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, F से फुट पाउंड सेकेंड, M से मीटर किलोग्राम सेकेंड। और SI अभी हम आपको बताते हैं। ये देखो नीचे मूल राशियाँ SI ही की हैं, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान। खैर इसको हमने ऊपर बता भी रखा है, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट देख रहे हैं। इस मापन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। ये अभी हमने आपको बताया कि सेंटीग्राम किसको मापते हैं, द्रव्यमान को भैया किसमें, सेंटीग्राम, वो ये सेंटीमीटर को किसमें मापेंगे, लंबाई को सेंटीग्राम, किलोग्राम को ग्राम में, सेकंड को, समय को सेकंड में, ठीक है। तो इतना समझना है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। जबकि इसमें फुट को, लंबाई को किसमें, फुट में, समय को पाउंड में, उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी तरह इसमें
इसमें क्या होता है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। इसमें साफ साफ दे रखा है भाई साहब, इसमें क्या बताने की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। FPS पद्धति हमने आपको अभी अभी बता दिया, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। यह कैसी प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली है। जबकि MKS पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है SI पद्धति। यह क्या है, यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन 1971 में स्वीकार किया गया था। अगर हम बात करें SI पद्धति की, तो SI पद्धति कब स्वीकार किया गया, 1971 में स्वीकार किया गया था, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या SI पद्धति कहते हैं। यह मापन पद्धति MKS पद्धति का परिभाषित रूप है। वर्तमान में यह क्या है, सर्वाधिक प्रचलन में है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक मात्रक हैं। अब देखो हमने अभी आपको बताया 7 मात्रक कौन कौन से थे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, सेकेंड, ताप, दाब, ये सब क्या थे, 7 मूल मात्रक थे। और 2 पूरक मात्रक कौन थे भैया, हमने बताया उनके मात्रक कौन है, रेडियन और स्टेरेडियन। इसको हमने अभी आपको पीछे भी बता चुके हैं। और देखिए घन कोण अथवा ठोस कोण की घन कोण को किस में मापते हैं, रेडियन में, जबकि ठोस कोण को स्टेरेडियन में। इसे आपको भूलना नहीं है। लंबाई को देखते हैं, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को किस में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, जबकि ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापा जाता है। तो इतनी बात समझ आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए नेक्स्ट है पूरक मात्रक एवं उनके संकेत। देखो समतल कोण को किस में मापेंगे, रेडियन में, स्टेरेडियन नहीं करना, समतल कोण को रेडियन में और घन कोण को स्टेरेडियन में। ठीक है, नीचे आते हैं। एक मानक मीटर पेरिस के निकट सेवरेस नामक स्थान पर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी प्लैटिनम एवं इरिडियम की छड़ पर बने 2 चिन्हों के बीच एक मानक मीटर कहलाती है। चूँकि यह पैमाना कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, इसीलिए वर्ष 1960 के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसे कुछ निश्चित विकिरणों के तरंगदैर्घ्य के पदों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 16,50,763,000.73 गुना है। एक मानक ये हो जाएगा 16,50,763। ठीक है, समथिंग। एक मानक किलोग्राम के कार्बन 12 के 0.50188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को एक मानक किलोग्राम कहा जाता है। एक सेकंड मध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग के 1 सेकंड कहलाता है। अगर हम बात करें 1 सेकंड बराबर कितना होता है, 1/86 × 400 × मध्य सौर दिवस। ठीक है, इसके बाद इधर देख लेते हैं लंबाई का प्रयोगमत मात्रा। एक फर्मी, देखो इसको याद करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप नीचे से पढ़ना शुरू करो। कैसे, जैसे 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ क्या होता है, मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻² मीटर, माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है 1 मील बराबर कितना होता है, 1760 गज। कितना होता है, 1 मील बराबर 1760 गज, या फिर
1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। एक टेरामीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो 9.467 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15। खगोलीय मात्रक की बात करें, खगोलीय अगर मात्रक की बात करते हैं तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष जो है 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। इतना तो हो गया। अब देखो कोटिमान क्या होता है। जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर 3394 है तो इसको आप क्या लिख जाएंगे 3.394 इंटू कितने अंक खिसका आया है 1 2 3, जितने अंक आप खिसकाएंगे उसको 10 की पावर उतना लिख देंगे। जैसे हम आपको कहते हैं, आप लिखिएगा 4684 को लिखिएगा कोटिमान के रूप में। कोटिमान 3 होना चाहिए। 3 का मतलब 1 2 3 अंक आप खिसकाइए तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और कितने अंक में पॉइंट लगा है 3 अंक खिसकाए हैं तो यहाँ 10 की पावर 3 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा कोटिमान हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है द्रव्यमान के प्रमुख गुण। मित्रों आपके लिए, आप देखिए, आपके लिए हम भौतिक एवं रसायन विज्ञान जो है एनसीईआरटी बेस्ड ये तो पढ़ा ही रहे हैं फिजिक्स। इसके बाद शुरू करेंगे जीव विज्ञान और इसके बाद संपूर्ण वन लाइनर लेके आएंगे जो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होगा कक्षा 6 से 12 तक के संपूर्ण अध्ययन के लिए, ठीक है। तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनाएंगे। एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हो सके तो आप जितना शेयर कर सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, और हो सके तो आप हमारे वीडियो लिंक को आप किस पे लगाइए व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा। एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। एक माइक्रोग्राम कितना होता है 10 की पावर -9 kg। एक मिलीग्राम होता है 10 की पावर -6 kg या फिर 10 की पावर -3 ग्राम। एक ग्राम बराबर 10 की पावर -3 kg। एक कुंटल बराबर 10 की पावर 2 kg, ठीक है। तो ये सारा आपके सामने है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद सार्थक मान की अगर बात करें तो सार्थक मान क्या होता है शुद्ध मान। जैसे किसी राशि की माप को ऐसे अंक जो मापन अंक को यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। उदाहरण 9 पॉइंट को सार्थक अंकों में लिखना है तो 4 तथा संख्या 6 हम कहते हैं कि इसका सार्थक अंक बताइए कितने हैं। आपसे हमने कह दिया 9.76 में सार्थक अंकों की संख्या, तो सार्थक अंक कितने हैं 4 ही तो हैं 4। अब जैसे इसमें कहा गया है तो देखो इसमें वही गिने जाते हैं जो अंक होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में अंक होना चाहिए, बीच में 0 आ जाइए तो अंक कितने हो जाएंगे 4 सार्थक अंक है। यहीं पे अगर 0 0 5 6 हो जाता तो सिर्फ सार्थक अंकों की संख्या कितनी थी 2। इतनी बात समझ आ गई। तो चलिए खगोलीय दूरियों की मापन की बात करें। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। कितना 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है 15 मीटर होता है। जबकि अगर खगोलीय दूरी की बात करें तो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। पार्सेक क्या होता है, यह दूरी का क्या होता है सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। यह हम कह सकते हैं कि यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। 3.26 इंटू 10⁻16 कुछ लोग इस पे होते हैं। तो देखो प्रकाश वर्ष यहाँ कितना होता है 10⁻15 होता है। और दूसरा खगोलीय दूरी कितना होता है 10 की पावर 11 होता है। पार्सेक कितना होता है 10 की पावर 16 होता है, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि 10⁻, इसमें जो आगे की वैल्यू होगी ना वो कम होती चली जाएगी। जैसे खगोलीय दूरी क्या है सबसे बड़ी दूरी क्या है पार्सेक है। पार्सेक की आगे की वैल्यू क्या है कम है। जबकि यहीं प्रकाश वर्ष की कितनी थी 9.46 और उसकी कितनी थी। तो इस तरह करके कुल मिला के देखा जा सकता है। चलिए
आगे चलेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो समय के महत्वपूर्ण मात्रक। देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट में अगर हम सेकंड देखते हैं कितने? 60 सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ आई। 1 घंटा में कितना होते हैं? 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। अगर बात करें तो 3600 सेकंड। एक दिन में 24 घंटे 86,400 सेकंड। एक चंद्रमास में कितना होता है? 4 सप्ताह 28 दिन। एक सौर मास में 30 से 31 दिन। एक वर्ष में 13 चंद्रमास 1 दिन होता है। 13 चंद्रमास, इतना जरूरी है। एक वर्ष में कितने चंद्रमास होते हैं? 13 चंद्रमास होते हैं। कितने? एक वर्ष में। इसके बाद एक लीप वर्ष में 366 वर्ष होते हैं। और यहीं पे बात करें अगर साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन। 365 दिन। अब डायमेंशन अर्थात विमाएँ की बात करें। अब हम बात करते हैं किसकी? डायमेंशन की। अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्या है? जैसे हमने कहा लंबाई, लंबाई को आप किस में मापते हैं? मीटर में। तो मीटर को किस में लिख लेंगे? एल, लेंथ। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसी तरह किसको? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? मास। ठीक है, तो इसको किस में मापते हैं? इसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में। किलोग्राम को क्या लिखेंगे? एम से। ठीक है, एम मास से हुआ। टाइम, टाइम को किससे लिखा? टी से। तो याद रखना लंबाई को हम लिखेंगे लेंथ, द्रव्यमान को मास, टाइम को टी से। और विद्युत धारा को, विद्युत धारा को क्या लिखेंगे आप बताइएगा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत धारा को क्या लिखेंगे? आई से प्रदर्शित करेंगे। ये सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए बताया गया। अब देखो आगे, जैसे वेग। अब वेग की विमा निकालनी है हमें। कैसे निकालते हैं? वेग को क्या लिखेंगे? विस्थापन बटे समय। जबकि हमने पीछे पढ़ा है विस्थापन अर्थात लंबाई, लंबाई को किसमें? एल से, समय को टी से प्रदर्शित करते हो। तो इसकी विमा क्या हो गई? एल अपान टी। अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -1। एल टी की पावर -1। ये क्या हो गई? विमा हो गई। इसी तरह नीचे कुछ चीज़ों की हम विमाएँ निकालेंगे और आप लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को क्या लिख लिया? एल। चौड़ाई को भी क्या? एल। क्यों एल लिखते हैं? क्योंकि लंबाई को किसमें? मीटर में। चौड़ाई को भी मीटर में। दोनों की राशि क्या है? एल एल। तो L1 L2 कितना हो गया? एल स्क्वायर। 2 एल जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। इसी तरह आयतन की बताइए। एल 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 कितना हो जाएगी? एल क्यूब। समझ आ गया? तो इसी तरह आपको सारे निकालने हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इसी में कोई दिक्कत हो आप हमसे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं। देखो वीडियो लॉन्ग जाएगी, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि हमें तैयार करना है NCERT साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलिए आइए शुरू करते हैं। 10 की विभिन्न घातों के पूर्वलग्न एवं उनके संकेत, प्रीफिक्स एंड सिंबल्स फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। देखिए एक दिन में एक वीडियो में, एक लेक्चर में एक कंप्लीट चैप्टर हमको तैयार करना है, तो घबराना नहीं है। बहुत हम कर तो सकते थे कि 10-10 मिनट को इसकी 50 वीडियो बना दे, क्या फ़ायदा उससे? भाई हमें पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए उपसर्ग की बात करें। योट्टा किससे संकेत है? वाई। 10 की घात कितना होता है? 24। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपको बताना है। ठीक है, क्या सीखना है? सीखना है हमें। तो इसको याद कैसे करना है? याद करना है 10 की पावर 1 2 3 4 इस तरह चलना है। तो 10 की पावर 1 क्या होता है? डेका, हेक्टो, डेसी। देखो कैसे पढ़ना है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इतना हम तो आपको कैसे 1 मिनट में याद कराते हैं मित्र। कैसे? 10 की पावर 1 क्या होता है? डेका। दूसरा हेक्टो। अब यहीं पे 1 किलोग्राम में कितने मीटर? 1000 होते हैं। 10 की पावर 3 वैसे भी करते हैं। 1 केजी में कितने? 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं? ठीक है, तो 1000 ग्राम को क्या कहेंगे? किलोग्राम। तो कैसे? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। मेगा में कितना? 10 की घात पावर 6 होता है। मेगा में कितना होता है? 6। 10 की पावर 6 हो जाएगा तो क्या? मेगा।
10 की पावर 9 गीगा। 12 को 12 कहते हैं तो टेरा। 15 को पेटा, 15 कहते हैं पेटा। 18 को एक्सा, ठीक है। इसके बाद 2 बचते हैं 21 और 24, जेट्टा युट्टा क्या हो जाएगा, जेट्टा युट्टा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह उल्टा के इसने कह दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एक्टो जेक्टो एक्टो। इसको आपको याद करना है। वो कैसे याद करना है अभी हमने आपको ट्रिक बता ही दी है। तो चलिए आगे चलते हैं। लंबाइयों के परिसर एवं कोटि, द्रव्यमानों के परिसर एवं कोटि। तो देखो प्रोटॉनों की अमाप कितनी होती है, 10⁻⁻15। ये बहुत बार पूछा गया है ग्रुप डी के लिए फॉर स्पेशल, ठीक है। परमाणविक नाभिक की अमाप 10⁻14। हाइड्रोजन का आकार 10⁻10। समान जीव प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 10⁻7। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 10⁻30। प्रोटॉन 10⁻27। ये क्या है, ये अमाप है। और जबकि ये क्या है, ये द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 10⁻30, ठीक है। मानव का द्रव्यमान कितना होता है, 10 की पावर 2। मच्छर का 10 की पावर -5। वर्षा की बूंद का 10⁻6, ठीक है। पृथ्वी का 10⁻25। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण मापन उपकरण, ठीक है। महत्वपूर्ण मापन उपकरण के बाद, ठीक है, बस इतना ही महत्वपूर्ण मापन उपकरण तक देखेंगे। इसके बाद ये होता है इस चैप्टर का अंत और शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए पहले आओ, ये महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण मापन उपकरण। इसको हम लोग जरूर देखेंगे। इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट इक्विपमेंट्स। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा। रेन गेज से वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्टरोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला। सेक्रोमीटर से शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज से महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर से किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फैग्नोमैनोमीटर से धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यंत्र है। हमने पहली वीडियो में आपसे पूछी थी, दूसरी वीडियो में, कि स्फैग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं, ठीक है। थियोडोलाइट से अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों के माप। थर्मोपाइल से विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर से ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास मापने का। क्रायोमीटर निम्न ताप। डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व। फैदोमीटर समुद्र नदी की गहराई को नापते हैं। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करने वाली कोणीय वस्तु या संवेग, ठीक है। ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने का प्रयुक्त उपकरण है। किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयात के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क विभव को काम आने वाला। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का, ठीक है। इसके बाद मैग्नोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र मापते हैं, ठीक है। मैक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मापने वाला। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर
तो ये करके आपको क्या है, इसमें कुछ जैसे रेडियोमीटर विकिरण मापने का, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने का, स्पीडोमीटर गतिमान वाहक की गति मापने में, टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति मापने में, पाइरोहीलियोमीटर ये क्या होता है, बहुत उच्च ताप को मापता है, ठीक है। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में। तो ये रहा आज का पूरा कंप्लीट लेक्चर, किसका, मेजरमेंट का। सिर्फ एक ही वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो चलिए ये रहा भैया इतना। अब क्या होता है नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर को हम लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट। एक शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। यार भैया नहीं मेरे बस क्या है, गुरु जी नानी हेल्प करो यार।